की जो है रणनीति आ रही है अमरदेव जी की तरफ से। और अब पुलकित हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, जहाँ पे और थोड़ी डिटेल में जो है एफएनओ सेगमेंट की बात करने वाले। लेकिन उसके पहले अमरदेव जी अपने पिक्स बता दें, क्या रहेंगे इस मार्केट में पिक्स आपके? तो एक तो हॉस्पिटल सेक्टर से है मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर। तो यदि हम मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की बात करें तो इसने मार्केट्स को डिफाई किया। मार्केट्स में जो करेक्शन हम लोगों ने देखी है उसके बावजूद भी ये स्टॉक जो है इसमें एक अच्छी खासी रैली हम लोगों ने देखी है और वॉल्यूम्स भी काफी सिग्निफिकेंट है। तो यदि मैं सबसे पहले टेक्निकल ट्रेंड की बात करूं तो ट्रेंड इज स्ट्रॉन्ग ऑन द लॉन्ग टर्म में। तो मैं बोलूंगा कि इट्स मोर और लेस न्यूट्रल विद अ पॉजिटिव बायस, बट इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड इज वेरी स्ट्रॉन्ग और उसमें कहीं कोई मोमेंटम की डिक्लाइन नहीं है। और शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज ऑल्सो आई वुड से स्ट्रॉन्ग, उसमें थोड़ी ट्रेंड स्ट्रेंथ की डिक्लाइन है, बट स्टिल इट इज एन अपॉर्चुनिटी। तो करंट लेवल्स पे या टुवर्ड्स 2030 के आसपास इसमें बाइंग की जा सकती है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें आप बाइंग कर सकते हैं। और इसमें स्टॉप लॉस जो है वो 1987 का रहेगा और टारगेट 2093 का रख सकते हैं। और सेकंड जो स्टॉक है दैट इज कांसाई नेरोलैक। इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने एक मेजर करेक्शन देखा है ऑलमोस्ट फ्रॉम 300 लेवल्स टू 220, और अभी एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी इसमें हुआ है। और यदि मैं देखूं तो इंटरमीडिएट टर्म ट्रेंड पॉजिटिव तो मैं नहीं बोलूंगा, बट न्यूट्रल टू पॉजिटिव, स्लाइट पॉजिटिव बायस के साथ है। और शॉर्ट टर्म में ऑल्सो इट इज स्टार्टेड मूविंग अप। करंटली ये 250 लेवल्स के आसपास है, तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 269 एंड अ स्टॉप लॉस ऑफ 237। बिल्कुल, कांसाई नेरोलैक पे भी नज़र रखेंगे। टारगेट प्राइस 269, स्टॉप लॉस 237 का। चलिए, अब हमारे साथ प्रशांत सावंत जुड़ रहे हैं। गुड मॉर्निंग प्रशांत, बताएं आपके क्या रहेंगे टेक्निकल पिक्स? जी, वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली अगर हम देखें तो मार्केट में कोई डायरेक्शन नहीं है। हम एक रेंज में काम कर रहे हैं, ना हम एक तरफा ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना ब्रेकआउट कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ऐसे वक्त में थोड़े ट्रेड्स कम रखना एक बेहतर अप्रोच होगा। इसमें मुझे एक स्टॉक जो डिसेंट लग रहा है, सेक्टरल सपोर्ट भी है, वो होगा आईटीसी। यहाँ पे अगर हम देखें तो हम करीबन 416 के आसपास क्लोज हुए। मुझे लग रहा है ऑलमोस्ट 200 दिनों के एवरेज के करीब। मुझे लग रहा है यहाँ पे स्लाइटली पोजिशनल अप्रोच रख के 408 स्पॉट क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और करीबन 435 440 तक के पोजिशनल टारगेट्स रखने चाहिए। ठीक है, 440 रुपए तक की पोजिशनल टारगेट्स होंगे आईटीसी में प्रशांत जी की तरफ से। प्रशांत जी, अमरदेव जी, गुड मॉर्निंग। बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कुछ और शेयरों पर आपसे थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, लेकिन ज़रा जो वायदा के जो आंकड़े हैं उनसे क्या संकेत मिल रहे हैं इसको ज़रा थोड़ा बारीकी समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी पुलकित रोज एनालिसिस करते हैं कि उन आंकड़ों से उसको इंटरप्रेट कैसे करें। पुलकित, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या आंकड़े हैं और कहाँ पर आपकी नज़र गई है वायदा बाजार में? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। आंकड़े देखे जाएं तो थोड़े से नरमी की तरफ ही है और वही हमारी स्क्रीन भी दर्शा रही है कि चार्ट पे थोड़ी सी नरमी देखी गई थी। तो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन के बाद क्या स्थिति रही उस पर बात करते हैं। इंडिया विक्स की वैल्यू 11.98 लगभग 12 के आसपास है। बहुत ज़्यादा ऐसी कोई वोलेटिलिटी बढ़ के नहीं आई है। वहीं अगर मैं पुट कॉल रेशो की बात करूं, ये वीकली के लिए है, मतलब निफ्टी के लिए ये वीकली पुट कॉल रेशो है, तो ये लगभग 0.57 के आसपास है, जो कि ये पहुंचने वाला है ओवर सोल्ड के तरफ। वहीं अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो 0.86 है, ये अभी थोड़ा कंफर्टेबल रेंज में, उतना ओवर सोल्ड की तरफ नहीं गया है। वहीं अगर मैं निफ्टी के इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करूं तो जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट आया है वो लगभग 8.34% का आया है और जो एक्टिविटी थी वो शॉर्ट बिल्डअप की देखी गई। और इसी कारण हमने देखा भी था कि जो लास्ट का आधा एक घंटे का सेशन था फ्राइडे को, वहां पे थोड़ी सी गिरावट हमने दर्ज की थी। वहीं अगर हम हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट में दो स्ट्राइक प्राइस है जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखा गया। एक है 24,200 और लगभग उतना ही 23,500 के ऊपर भी देखा गया। कॉल में 25,000 के ऊपर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। मतलब ये जो दो पुट के स्ट्राइक प्राइसेस है, यहाँ पे एक सपोर्ट जैसा हम मान सकते हैं और कॉल में वही 25,000 के आसपास रेजिस्टेंस हम कह सकते हैं। बैंक निफ्टी की ओर देख लेते हैं तो बैंक निफ्टी में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 16% का देखा गया और यहाँ पे भी थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप की ही एक्टिविटी देखी गई है।
हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो पुट और कॉल दोनों में ही ये 57,000 की स्ट्राइक प्राइस के ऊपर बना हुआ है। एफआई की लॉन्ग पोजीशन, जैसा कि अभी अभिषेक जी बता भी रहे थे, कि लगभग 8.5% पे आ गई। ये पिछले कुछ 2-3 महीने में सबसे कम है, जितना मुझे याद है कि इतनी कम लॉन्ग पोजीशन गई नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि यहाँ से थोड़ा सा एक हमको शॉर्ट कवरिंग को लेके अपमूव मिलता है कि नहीं। हो सकता है वो क्यू एमपीसी की कमेटी के जो बयान है उससे आ जाए या कोई और न्यूज़ से आ जाए, बट हो सकता है अगर इतना ओवरसोल्ड मार्केट है तो एक छोटा मोटा अपमूव देख लें। लेकिन वहीं अगर ऊपर जाए तो 24,800 के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस मिल जाएगा। एफएनओ बैन में बात कर लेते हैं तो सिर्फ एक शेयर है अभी, पीएनबी हाउसिंग, ये, और इसके अलावा अभी और कोई सा भी शेयर एफएनओ बैन में नहीं है। और डीआई लॉन्ग पोजीशन लगभग 66.85% के पास है। तो जी ये था एफएनओ का डेटा कि फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशन के बाद कैसा क्या बनता है। इसमें अगर कुछ भी बदलाव आएगा तो हम दर्शकों को दिन के दरमियान सूचित कर देंगे। ठीक है, शुक्रिया पुलकित इस अपडेट के लिए। तो थोड़ा सा ओवरसोल्ड टेरिटरी में है बाजार और आज संकेत रिलेटिवली थोड़े से बेहतर हैं क्योंकि 60-62 अंक ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। यूएस फ्यूचर्स में भी थोड़ी रिकवरी आ रही है शुक्रवार की पिटाई के बाद। देखते हैं कि बाजार में जो तेजी आती है वो कितनी टिक पाती है, टिकने को लेकर सवाल है। अपने एक और एक्सपर्ट को जुड़ लेते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जियोजित फाइनेंशियल के गौरांग शाह। गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गौरांग सर, मार्केट में यहाँ से तेजी को लेकर उम्मीदें क्या हैं आपके हिसाब से? अब ट्रिगर क्या बनेगा? अगर बाजार को यहाँ से चलना है तो सपोर्ट कहाँ से आएगा? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक भाई, आपका सभी को प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। देखिए, तेजी आना तो मेरे ख्याल से अभी उम्मीद न रखे तो ही अच्छा है। बाजार में स्थिरता है, मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा जरूरी है अभिषेक, क्योंकि निरंतर लगातार खबरों को लेकर के बाजार में थोड़ी बहुत कमजोर परिस्थिति खड़ी हो गई है। आप उसका श्रेय चाहे राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ पर टिप्पणियों को लेकर के हो या फिर थोड़े बहुत निराशाजनक पहले तिमाही के नतीजे, अगर आप हमें पूछे तो हमें लग रहा है कि नतीजों ने निराश किया। इसके कारण मेरे ख्याल से बाजार में थोड़ी बहुत अनिश्चितता और नीचे की तरफ के दायरे ज्यादा देखने मिल रहे हैं। लेकिन शुक्रवार की गिरावट के बाद शायद आज थोड़ा बहुत संभलने का प्रयास करेगा बाजार। क्या एक कारण हो सकता है जो यहां से बाजार में शायद थोड़ा बहुत सुधार लाए? तो वही होगा जो मैंने कहा कि कारण है नकारात्मक परिस्थिति खड़ी करने के लिए, वो तिमाही नतीजे। एकदम से नहीं अभिषेक भाई, लेकिन धीरे धीरे करके सुधार होगा, ये हम सब मानते हैं। लेकिन जब मायूसी भरा बाजार हो और उसके ऊपर नतीजे अगर थोड़े बहुत नकारात्मक, तो ये दोनों तरीके से हावी हो जाता है बाजार के ऊपर। यानी कि बाजार में बिकवाली, शॉर्ट पोजीशन, मंदी करना वगैरह वो लाजमी है। लेकिन ये जो स्तर कल शुक्रवार को हमने बंद दिया है 24,560-65 के आसपास, यहाँ से शायद थोड़ा बहुत उभरने का प्रयास करे बाजार, ऐसा हमें लग रहा है। लेकिन अब जो बाकी के नतीजे हैं, अगर वो थोड़े बहुत बेहतर आए तो सहारा मिल सकता है। ठीक है, तो बाजार के लिए यहाँ से मतलब गौरांग सर के मुताबिक 3 ट्रिगर्स हैं, अर्निंग्स, अर्निंग्स और अर्निंग्स। लेकिन अर्निंग्स आए कैसे हैं? शुक्रवार के बाद ओवर द वीकेंड। ये हम समझेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और खबरों वाले शेयरों पर भी नजर रहेगी और हम एनालिसिस भी करेंगे बारीकी से एक छोटे से ब्रेक के बाद।